नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ जो कंपोनेंट देख रहे हैं, ये एक टायर है। इस टायर को इससे पहले भी आपने मेरे साथ क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर बनाया। तो चलिए आज हम इस टायर को बनाएंगे केटिया V5 पर। तो आप मेरे साथ इस कंपोनेंट को बनाना शुरू कर सकते हैं। तो पहले मैं ये फाइल क्लोज कर देता हूँ। मैंने यहाँ से कैंसिल किया और ये फाइल क्लोज कर दी। फाइल क्लोज करने के बाद दोस्तों, ये जो स्क्रीन हमारे सामने आई है, ये वो स्क्रीन है जब हम केटिया V5 के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे सामने आती है। यहाँ से मैंने स्टार्ट मैकेनिकल डिज़ाइन फिर पार्ट डिज़ाइन पर क्लिक किया। यहाँ से ओके पर क्लिक किया। देखिए एक नई फाइल ओपन होकर मेरे सामने आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से हम कंपोनेंट बनाना शुरू करते हैं। तो पहले मैं यहाँ से ये स्केच पर क्लिक करता हूँ। देखिए स्केच पर क्लिक किया। प्लेन सेलेक्ट करने के लिए हम ये लेंगे YZ। इस पर क्लिक किया हमने। इस तरह से घूम कर ये प्लेन हमारे सामने आ गया। तो चलिए अब हम स्केच बनाना शुरू करते हैं। तो पहले मैंने यहाँ से ये देखिए रेक्टेंगल हम लेंगे। रेक्टेंगल ये बनाना में सेंटर्ड रेक्टेंगल, इस पर क्लिक किया मैंने। यहाँ पर देखिए ये जो ट्रैकिंग हो रही है ये ओरिजिन से इस पर यहाँ सेंटर बनाया और एक क्लिक नीचे की तरफ इस तरह से कर दिया। एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आए। ये पैन करके थोड़ा सा इसको नीचे लेकर आएंगे। यहाँ से कंस्ट्रेन पर क्लिक किया। यहाँ इस लाइन से ये डिस्टेंस जो हमें नज़र आ रहा है, देखिए कंस्ट्रेन पर क्लिक करने के बाद एक क्लिक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक क्लिक इस लाइन पर किया तो ये डिस्टेंस दिखने लगा हमें। फिर इसे रखने के लिए इसे प्लेस कर दिया हमने, क्लिक किया। और अब इस टेक्स्ट पर डबल क्लिक कर रहे हैं हम और इसे चेंज करके कर देंगे 200। मैंने कंट्रोल Z कर रहा हूँ यहाँ से। अब पहले तो इसे चेंज कर लेते हैं। ये ले लिया और ये इस तरह से। अब इसे ले लेते हैं 200 और यहाँ से फिट ऑल इन पर क्लिक किया। ये भी हो जाएगा 200 और इसके बाद अब ये भी हो जाएगा 200। ये देखिए फिट ऑल इन पर दोबारा क्लिक किया। इस तरह से अभी हमें नज़र आने लगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आर्क बनाएंगे। यहाँ से देखिए ये आर्क मिलेगी हमें 3 पॉइंट आर्क स्टार्टिंग विद लिमिट्स। एक क्लिक इधर और बिल्कुल सीध में आते हुए ये देखिए ये यहाँ से एक क्लिक इधर। और ये देखिए जैसे ये टेंजेंसी का रिलेशन यहाँ शो होगा, हम क्लिक कर देंगे। एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले। अब इसमें थोड़े चेंजेस हमें करने होंगे। यहाँ से इसको जूम इन कर लेता हूँ मैं। कंस्ट्रेन पर गए, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक इस पॉइंट पर। ये देखिए डिस्टेंस 148 निकल कर आ रहा है। यहाँ क्लिक किया और अब डबल क्लिक करेंगे टेक्स्ट पर। इसे कर दिया हमने 150। इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब दोबारा कंस्ट्रेन पर क्लिक किया, एक क्लिक इस पॉइंट पर और एक क्लिक जो होगा ये वर्टिकल एक्सिस पर। ये देखिए ये होना चाहिए 75 टाइप करके एंटर प्रेस किया। देखिए बिल्कुल बीच में आ गई यार कब। अब यहाँ से हम कंस्ट्रेन पर गए। इस लाइन और इस पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है इसे करना है हमें कितना 8। और ठीक इसी तरह से इस तरफ भी इसे भी कर देंगे 8। तो ये इस तरह से हमें आर्क नज़र आएगी। अब एक और आर्क बनानी है। सेम वही 3 पॉइंट आर्क स्टार्टिंग विद लिमिट्स पर क्लिक किया हमने। ये एंड पॉइंट पर क्लिक किया और दूसरा क्लिक नीचे जाकर करेंगे यहाँ पर बिल्कुल सीध में। अब देखिए ये टेंजेंसी का रिलेशन इसके साथ यहाँ पर ये आने लगा। अब ओके पर क्लिक करते हैं। कंस्ट्रेन पर दोबारा क्लिक किया। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये होगा 184 इस तरह से। अच्छा, अब ये बिल्कुल सीध में आनी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये पॉइंट और इस पॉइंट दोनों पर क्लिक किया। यहाँ से ये लिया देखिए कंस्ट्रेंट, इन्हें हम कर देंगे क्या कैंसिल कर रहा हूँ मैं ये। हम इसे दूसरे तरह से बनाते हैं। मैंने डिलीट पर क्लिक किया। यहाँ से हम यहाँ क्लिक किया मैंने ये इस पॉइंट पर, सीधे नीचे लाइन हम बनाएंगे इस तरह से। एक क्लिक नीचे किया।
अब ये डिस्टेंस हम जो है कंस्ट्रेन की मदद से दे देंगे कितना, 184, 184। ओके, अब यहाँ से ये लेंगे आर्क कमांड, स्टार्टिंग विद लिमिट्स, इस एंड पॉइंट पर क्लिक किया, इस एंड पॉइंट पर क्लिक किया, और ये देखिए यहाँ से ये जब ये टेंजेंसी का रिलेशन यहाँ पर आया, इस पर क्लिक कर दिया और एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकल आए। इस लाइन की अब हमें ज़रूरत नहीं, इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 184 का जो डिस्टेंस यहाँ नज़र आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट पर क्लिक किया तो ये डायमेंशन चली गई यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ से फिर से यही आर्क ली, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है, इस एंड पॉइंट पर क्लिक किया और बिल्कुल सीधे आकर यहाँ इस एंड पॉइंट पर क्लिक किया और इस तरह से एक तीसरा क्लिक नीचे, एस्केप दबाकर बाहर निकलेंगे, कंस्ट्रेंट पर जाएंगे, इसका रेडियस ये हो जाएगा 15, एंटर प्रेस किया, ये हो गया 15 mm। हमें ये इंश्योर करना है कि ये सारे कॉर्नर्स जो हैं वो कनेक्ट हो आपस में। एक बार मैं इसे जूम इन करके चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, ये कनेक्टेड है। फिट ऑल इन पर क्लिक किया। अब मिरर कमांड यूज़ करेंगे। एक क्लिक इस आर्क पर किया, कंट्रोल की को प्रेस किया और दूसरा क्लिक इस आर्क पर किया। अब यहाँ से हम लेंगे मिरर, ये देखिए मिरर कमांड है। अब एक्सिस, ये जो वर्टिकल एक्सिस है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दूसरे एंड पर भी हमें नज़र आएगी। अब मिरर हो गया, एस्केप दबाया, बाहर निकले। ये जो बाहर रेक्टेंगल हमने एक सॉरी स्क्वायर बनाया था 200 बाई 200 का, इसे रिमूव कर देंगे हम, इसकी चारों लाइनों को। जूम इन किया यहाँ से। अब ये प्रोफाइल की मदद से ये पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये ऑब्जेक्ट हमें क्लोज करना था तो हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। अब फिट ऑल इन पर क्लिक किया तो ये सेक्शन हमारा बना। यहाँ से हम एग्जिट पर क्लिक करेंगे। एग्जिट पर क्लिक करने के बाद ये रहा शाफ्ट, शाफ्ट पर क्लिक किया। ये देखिए स्केच 1 ये ऑलरेडी सेलेक्टेड था। अब ये सिलेक्शन देखिए, यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्लिक किया और ओके पर क्लिक कर दिया तो इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट नज़र आने लगा। मैं यहाँ से आइसोमेट्रिक पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऐसे नज़र आएगा और फिट ऑल इन पर क्लिक किया। ये देखिए इस तरह से हमें ये ऑब्जेक्ट अब नज़र आएगा। ओके, तो फिर से आइसोमेट्रिक पर क्लिक किया। अब एक स्केच हमें और बनाना है तो उसको बनाने के लिए मैं सरफेस एक्चुअली हमें बनानी होगी। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया, मैकेनिकल डिज़ाइन पर गए और यहाँ से ले लिया जेनरेटिव, सॉरी ये वायर फ्रेम एंड सरफेस डिज़ाइन पर क्लिक किया। देखिए मॉड्यूल चेंज हो गया, हम आ गए सरफेस में। ओके, सरफेस पे आने के बाद देखिए कमांड्स जो ऊपर हमें नज़र आ रही थी ये सारी डिसअपियर हो गई। अब यहाँ पर हमें कमांड्स दूसरी मिल रही हैं। देखिए ये साइड में है यहाँ पर। तो पहले तो यहाँ से स्केच पर क्लिक किया, फिर ये ले लिया हमने वही YZ प्लेन, इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट नज़र आने लगा। अब थोड़ा सा जूम इन कर ले। अब यहाँ पर हम फिर से एक आर्क बनाएंगे। देखिए ये यहाँ क्लिक किया और बिल्कुल सीधा आगे इसे क्लिक किया और एक आर्क हमने बना ली। तीसरा क्लिक इस तरह से, एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर, एक क्लिक थोड़ा ऊपर, तो ऐसे हमें आर्क नज़र आ रही है। इसे यहाँ से हटाता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं। लाइन के रेफरेंस से थोड़ा हमें काम हमारे लिए आसान हो जाएगा, गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। तो ये हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। अब यहाँ से यही आर्क कमांड को लिया, एक क्लिक इस एंड पॉइंट पर, एक क्लिक इस एंड पॉइंट पर और एक क्लिक इस तरह से झुकाते हुए यहाँ पर ये बन गया। अब हम इस लाइन को डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हमें ये इंश्योर करना था कि बिल्कुल सीध में आना चाहिए दोनों पॉइंट्स। अब आगे बढ़ते हुए कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया। इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये होना चाहिए 360। ओके, ये हो गया 360। अब अगला डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ये होना चाहिए 225। ये लीजिए ये भी हो गया। अब कंस्ट्रेंट पर दोबारा क्लिक किया। ये वर्टिकल एक्सिस और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होगा ऑब्वियसली वो
225 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए फिर ये सेंटर में आ गई आर्क। अब अगला जो डिस्टेंस है वो आर्क की रेडियस है, ये हमने लिया और इस आर्क की रेडियस को चेंज कर देंगे हम। कितना करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा 290, ये इस तरह से देखिए ये आर्क बनेगी। अब यहाँ से हमने एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद ये देखिए ये आर्क हमें इस तरह से नज़र आ रही है। यहाँ से देखिए ये है रिवॉल्व कमांड, रिवॉल्व सरफेस, इस पर क्लिक किया, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड था। ये रेवोल्यूशन एक्सिस हमारा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और यहाँ से ये 180 डिग्री है तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 360 और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये देखिए एक सरफेस हमें जो येलो कलर से नज़र आ रही है नज़र आने लगेगी। ऐसे दिखेगा अब ऑब्जेक्ट हमारा। अब इसके बाद आगे का काम हमें क्या करना है कि पहले तो यहाँ से मैं आइसोमेट्रिक पर क्लिक करता हूँ, ये इस तरह से। अब हमें लेना है, फिर से हम जाएंगे स्टार्ट, मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन। हम पार्ट डिज़ाइन पर दोबारा आ जाएंगे। अब देखिए कमांड्स फिर हमें नज़र आने लगी जो इससे पहले हमें पार्ट में दिखाई दे रही थी। यहाँ से स्केच और स्केच की जगह एस्केप मैंने दबाया। यहाँ पर हम रेफरेंस ज्योमेट्री, देखिए ये है रेफरेंस ज्योमेट्री में प्लेन कमांड, प्लेन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ये जो प्लेन नज़र आ रहा है एक्स वाई प्लेन, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ड्रैग करके मैं ऊपर की तरफ प्लेन को लेकर गया और यहाँ से 410 mm का डिस्टेंस लेकर एंटर प्रेस कर देंगे तो एक प्लेन देखिए यहाँ पर ऊपर हमें दिखाई देने लगेगा इस तरह से। ओके, तो चलिए अब हम आगे एक पैटर्न बनाएंगे इस पर, जैसे कि टायर में पैटर्न बनता है। और यहाँ से स्केच पर क्लिक किया मैंने, इसके बाद ये प्लेन ले लिया जो अभी हमने नया लिया था। ये देखिए यहाँ से हम फिट ऑल इन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें इस तरह दिखाई देगा ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा यहाँ जूम इन कर लेते हैं। ओके, चलिए हम स्केच बनाना शुरू करते हैं। ये लिया मैंने यहाँ से प्रोफाइल और देखिए एक क्लिक यहाँ कहीं सेंटर पे बिल्कुल और एक क्लिक इस तरह से एक एंगल में। एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकलेंगे। अब देखिए कुछ डिस्टेंसेस हमें जो देने हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इस लाइन के बीच में ये जो एंगल है ये होना चाहिए 45 टाइप करके एंटर प्रेस किया। इसके बाद यहाँ ये एक्सेस और इस पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये होना चाहिए 14.64 जिस तरह से। और कंस्ट्रेंट पर दोबारा क्लिक किया, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इस एंड पॉइंट का जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये होना चाहिए 50। ओके, तो ये लाइन इस तरह से देखिए अब हमें नज़र आएगी। मैं ग्रिड्स को यहाँ से ये देखिए से ग्रिड्स को ऑफ कर दे रहा हूँ। ये कुछ इस तरह से हमें ये ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। थोड़ा जूम इन कर लिया हमने दोबारा। अब हमें यही लाइन कंटिन्यू करनी है आगे की तरफ सेम एंगल पर। मैंने टैब की मदद से मैं जाऊँगा लेंथ पर। देखिए लेंथ वाला बॉक्स हाईलाइट हो गया और यहाँ टाइप किया हमने 50 और एंगल हो जाएगा हमारा 225 और एंटर प्रेस किया, इस तरह हो गया ये। कंट्रोल Z, बिल्कुल इसी चीज़ में देखिए ये लाइन जैसे ही वो लाइन हाईलाइट हो गई, मैं इस तरह आया हूँ, देखिए लाइन हाईलाइट नहीं हो रही, लेकिन अब मैंने कर्सर को जब बिल्कुल सीध में रखा ये लाइन हाईलाइट हो गई। अब यहीं पर क्लिक कर देते हैं इस तरह से, एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले और अब कंस्ट्रेंट पर जाएंगे और ये जो लेंथ है इसे हमें, सॉरी कंस्ट्रेंट पर गए दोबारा, इस लाइन की जो लेंथ है ये वाली, इसे हम कर देंगे यहाँ पे 50। ओके, और यहाँ से ये जो एंगल होगा 135 आ रहा है, यानी कि ओके है। अब यहाँ से ऑफसेट कमांड यूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों ये एक्सपैंड किया, ये देखिए ड्रॉप डाउन में यहाँ पर ऑफसेट आ रहा है।
ऑफसेट पर क्लिक करने के बाद देखिए हमने यहाँ पर क्लिक किया, ये है बोथ साइड ऑफसेट पर, और ये भी ले लिया ऑप्शन, इस पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ से जो ऑफसेट की वैल्यू आएगी, टैब की से मैं ऑफसेट वाले बॉक्स में पहुँचता हूँ, और यहाँ पे वैल्यू जो दी है हमने वो दी है 15 और एंटर प्रेस किया। ये देखिए बोथ साइड जो है वो लाइन ऑफसेट हो गई इस तरह से। अब इन तीनों लाइनों को हमने सेलेक्ट किया, एस्केप दबाकर पहले तो कमांड से बाहर निकले। ये जो लाइनें हैं इन्हें सेलेक्ट किया है, देखिए कंट्रोल की मैंने प्रेस किया हुआ है। इसके बाद हम लेंगे फिर से मिरर और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्लिक करेंगे तो देखिए दूसरे एंड पर भी ये लाइनें बन गई। अब यहाँ से देखिए ये है ट्रिम जो हमें नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक किया हमने, एक क्लिक इस लाइन पर और एक क्लिक इस लाइन पर, देखिए कॉर्नर क्रिएट हो गया। फिर एक क्लिक इस लाइन पर, फिर एक क्लिक इस लाइन पर, ये देखिए, सॉरी कमांड में नहीं है, हम लोग कमांड में जाएंगे यहाँ पे, और ये देखिए इस तरह से ये कॉर्नर क्रिएट हो गया। एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले। अब ये जो लाइनें बीच की हैं दोस्तों, इन्हें हम डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को क्लोज करना है तो पहले तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ये देखिए जूम इन कर लेना ज़्यादा बेहतर है ऑप्शन है, क्योंकि इससे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यहाँ से फिर लिया प्रोफाइल और देखिए ये इस तरह से ये प्रोफाइल को क्लोज कर दिया। अब फिट ऑल इन पर क्लिक किया, यहाँ से एग्जिट, एग्जिट होने के बाद दोस्तों ये ऑब्जेक्ट हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब थोड़ा जूम इन किया हमने। अब यहाँ से लेंगे हम पॉकेट, पॉकेट कमांड पर क्लिक किया, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो देखिए प्रीव्यू नज़र आने लगेगा। डायमेंशंस के बाद ये अप टू सरफेस का ऑप्शन हम लेंगे, ये सरफेस हमने इसीलिए बनाई थी, सरफेस पर क्लिक किया। देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है जब ये मटेरियल को रिमूव करेगा तो इसकी डेप्थ इस सरफेस तक होगी। यहाँ से हमने ओके पर क्लिक कर दिया, ये देखिए यहाँ से मटेरियल रिमूव हो गया और एक पैटर्न क्रिएट हो गया। अब यहाँ से ये देखिए एक्सपेंड करेंगे हम ये प्रोडक्ट ट्री को। एक्सपेंड करने पर ये पॉकेट कमांड पर हमने क्लिक किया, यहाँ पे फीचर नज़र आ रहा है पॉकेट। इसके बाद इसे पैटर्न करेंगे, देखिए ये पैटर्न कमांड नज़र आ रही है, यहाँ पे ये है सर्कुलर पैटर्न, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर हम ले लेंगे इंस्टेंसेस एंड टोटल एंगल, तो टोटल एंगल यहाँ से हो गया 360। अब हमें 28 अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पर टाइप करेंगे 29, ओके। और यहाँ रेफरेंस एलिमेंट पर क्लिक किया हमने, नो सिलेक्शन नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसकी जगह हम ले लेंगे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हो गया। ये लग रहा है उल्टा एक्सिस सेलेक्ट हो गया, यहाँ से इसको हम चेंज करेंगे, एक्स एक्सिस लिया हमने, अब वाई लेकर देखते हैं, वाई, हाँ ये वाई एक्सिस से देखिए ये बनेगा। ये 29 ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर टाइप किया था, अब यहाँ से हमने ओके पर क्लिक किया, ओके। ये देखिए ये इस तरह से ये प्रोफाइल कट गई इसमें। अब ये जो हमें नज़र आ रहा है ये आपका जो सरफेस है, इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद हाइड पर क्लिक किया तो देखिए सरफेस हाइड हो गई, इस तरह से हमें ये ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ पे शेल कमांड यूज़ करेंगे, तो देखिए ये है शेल कमांड, शेल पर क्लिक किया, वैल्यू देंगे यहाँ से हम कितनी, पहले 5 देते हैं, 5 टाइप करके एंटर प्रेस किया। ये शेल हो गया, लेकिन यहाँ से हम इसे पहले तो डबल क्लिक करेंगे दोबारा से शेल पर। अब फेसेस टू रिमूव, नो सिलेक्शन दिखा रहा है, ये फेस हमें रिमूव करना है, ओके पर क्लिक किया। काफ़ी ये कॉम्प्लिकेटेड सी शेप है, इसमें कई कट्स हैं, कई कंटूर्स हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा।
ये देखिए इस तरह से अब हमें ये ऑब्जेक्ट दिखने लगा शेल होने के बाद। ओके, तो यहाँ से अब हम इसकी अपीयरेंस चेंज कर लेते हैं। मैंने ये पार्ट पर देखिए क्लिक किया और यहाँ से राइट क्लिक किया और यहाँ से आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज़ पर, ग्राफिक पर जाते हैं और यहाँ नो कलर, इसमें नो कलर नज़र आ रहा है, कैंसिल करते हैं इसे, एस्केप दबाया, पार्ट बॉडी पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे। अब यहाँ पे हमें कलर्स नज़र आ रहे हैं। ये फिल जो है यहाँ से हमने ले लिया, ये अप्लाई, ओके। ये देखिए ऑब्जेक्ट इस तरह से नज़र आने लगा। ये एक्सेस जो नज़र आ रहा है, इस एक्सेस को हम हाइड कर देंगे। ये प्लेन, इसे भी हाइड कर दिया। ये जो स्केच नज़र आ रहा है, इसे भी हाइड कर दिया। और ये जो तीनों प्लेन्स थे, इन्हें भी हमने राइट क्लिक किया और ये हाइड का ऑप्शन ओपन होता है तो हाइड कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से देखिए ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा, कितना रियलिस्टिक दिखाई दे रहा है इसमें भी। तो दोस्तों ये था टायर इन केटिया V5। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू वेरी मच।